हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। हम लोग टेस्ट दूसरे का क्वेश्चन नंबर 54 आज देखेंगे। और आज से केवल 25-25 क्वेश्चन आएंगे, तो क्योंकि मोबाइल से कर रहा हूं तो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए अब 25-25 क्वेश्चन आएंगे और एक टेस्ट का 4 जो पार्ट आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार के लिए अधिकृत है जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो राष्ट्रपति लिख दिया ना, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि जो राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं ये सब संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जब वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसे संसद द्वारा निर्धारित मानकों के हिसाब से देय उपलब्धियां और भत्ते राज्य द्वारा साझा किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो संसद लिख दिया ना, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर राष्ट्रपति की मर्जी चलती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति लिख दिया, यहाँ पे सांसद लिख दिया, तो थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और हम लोगों का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को निम्नलिखित में से कौन से विषय प्रदान किए गए हैं। तो पहला दिया है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार शामिल है। ठीक है, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ठीक है, ये भी। मत्स्य उद्योग, ये भी सही है। लघु उद्योग, ये भी सही है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसाय शिक्षा, ये भी सही है, सब सही है। तो आप इस पर डी भी लगा सकते हैं। आप इसको उसमें आपको पॉलिटी के बुक में मिल जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पचपन नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारत के निर्वाचन आयोग को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाए। ठीक है, तो ये किसको, निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि लोकसभा की सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाए। तो ये देखिए, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यह अधिकार संसद को दिया गया है, न कि निर्वाचन आयोग को। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के ने निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1951 की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो गलत है ये भी। 1951 की जनगणना के आधार पर नहीं, बल्कि 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया है। तो आपका स्टेटमेंट दोनों गलत है, आपका हो जाएगा आंसर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निर्वाचन के राज्य द्वारा वित्त पोषण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका विकल्प आपका सही है, इसको रट लीजिए, ये फैक्ट है। इंद्रजीत गुप्ता समिति बनाई गई थी, उसमें यह बात कही गई थी कि वित्त पोषण से संबंधित बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति में बोलने और मत देने का अधिकार होता है। क्या कह रहा है, प्रत्येक मंत्री को राज्य विधायिका की किसी भी समिति में बोलने और मत देने का अधिकार होता है। तो देखिए भैया, बोलने का अधिकार तो है, लेकिन जो मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे निर्णय प्रभावित होता है, तो मत देने का अधिकार नहीं है, तो इसको काट दीजिए। दूसरा देखिए, इसका मतलब आपका ये आंसर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है, यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होता है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप बी आंसर ट्रिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
हाँ, तो ये हमारा करंट से है। देखिए आदित्य L1 के बारे में दिया हुआ है। आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें, यह भारत का वेधशाला श्रेणी का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। ठीक है। दूसरा दिया है, तो ये बात सही है, तो आपका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, इस अंतरिक्ष यान में सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज पॉइंट यानी कि लैग्रेंज जो बिंदु है वहाँ पर L1 के चारों ओर प्रभाव मंडल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल एवं सूर्य मंडल जो प्रभाव मंडल होता है कि अवलोकन हेतु 7 नीतिभार का वहन करता है। तो ये आपका सब विकल्प सही है। देखिए लैग्रेंज पॉइंट जो 1 होता है यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर सूर्य ग्रहण का और सभी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला स्टेटमेंट ये दिया है 60वां क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। दिया है पहला, चुनावी बॉन्ड 10 लाख के 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ की बात कर रहा है। 1 करोड़ के मूल्य वर्ग के में जारी किया जा सकता है। तो ये बात सही है, जारी किया जा सकता है। और इससे भी ज़्यादा इसका होता है 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इस तरह से होता है। तो ये सही है आपका। दूसरा दिया है, चुनावी बॉन्ड का उपयोग सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है। सभी है ना, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया, क्योंकि सभी को नहीं किया जाता। सभी को किया जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ये उसमें भ्रष्टाचार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो आपका इसका ये आंसर गलत ही पूछा था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओटन थुल्ला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिया है नंबर 1 कथन कि यह कला, विज्ञान और चिकित्सा में सामंजस्यपूर्ण समन्वय के लिए प्रसिद्ध केरल का एक प्राचीन युद्ध कला स्वरूप है। तो युद्ध कला नहीं है यह है गायन और नृत्य कला का एक रूप है। तो गायन और नृत्य कला का रूप है, तो ये गलत हो जाएगा, युद्ध कला का रूप नहीं है। उसके बाद से ये देखिए, ऐसा माना जाता है कि इसे शिकारियों द्वारा जंगलों में जानवरों की लड़ने की तकनीकी को देखकर विकसित किया गया है। तो जानवरों के लड़ने की तकनीकी को देखकर विकसित किया गया है, तो ये गलत है। इसके जो कला है ये धार्मिक योजना और मंदिरों को देखते हुए ये सब किया गया था। तो आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेलंगाना के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। स्टेटमेंट दे रहा है, ये सब पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। दूसरा दिया है, यह रिजर्व गोदावरी नदी के किनारे सहस्त्राद्रि नदी पर्वत श्रृंखला सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तीसरा दिया है, भौगोलिक रूप से यह रिजर्व इंडो मलयालम क्या दिया है, थोड़ा सा मलय, इंडो मलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा बाघ और तेंदुआ इसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो ये देख लीजिए, ये उसके बाद से ये तीनों स्टेटमेंट पर कौन सा जो हमारा टाइगर रिजर्व है सही होगा, इसको देखना है। तो हमारा टाइगर रिजर्व ये जो दिया है कवल टाइगर रिजर्व, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, ये करंट का भी है और इसको आप पर्यावरण में भी ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अनुसूचित क्षेत्र समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, ये राज्य विधानमंडल में एक अधिनियम द्वारा गठित सांविधिक निकाय है। दूसरा दिया है, ये पूरी तरह नामित निकाय है।
तीसरा दिया है इसका गठन औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के प्रशासन के लिए किया गया है। अब देखिए आप, इसका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित संवैधानिक निकाय है। तो देखिए ये सब जो होता है उसमें राज्य का जो विधानमंडल है तो उसमें ये नहीं आता, क्योंकि नगर पालिका के विपरीत ये सब होती है निकाय राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समिति के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। और इसके नगर पालिका का भी इसमें रोल होता है। साथ ही साथ सभी सदस्य जो इसमें अधिसूचित क्षेत्र में जो मनोनीत होते हैं उनके निर्वाचन से यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका स्टेटमेंट जो है पहला तो गलत हो जाएगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि यह नामित है पूरी तरह से, अभी बताया। और औद्योगिक क्षेत्र यानी कि हाँ। अब क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, यह राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा, परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो परिवार न्यायालय के विरुद्ध में या किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर का। 65 का क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था? तो इसका आंसर ये है आपका, सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ आपको, मध्यस्थता तंत्र के संस्थाकरण की समीक्षा करने के लिए श्री न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, यह संरक्षित क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह विशालकाय लेदर बैक कछुए के लिए भारत का नीडल स्थान है, यानी कि मेन स्थान है। हाल ही में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मार्ग बनाने के लिए इस पूरे वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्यों की सूची से हटा दिया गया था। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका ये आपका पहला हो जाएगा, गैलथिया बे वन्यजीव अभयारण्य की बात चल रहा है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए अभयारण्य कहाँ है, आपको मैप सहित पता लग जाएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, किसी विशेष राज्य में राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? नहीं है। कहीं से भी हो, वो पार्टी डिसाइड करती है कि उसको किस राज्य का बनाना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस सीट से भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, तो आप का आंसर जो है बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 67 में दिया, मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अब बताइए कौन दिलाता है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रिपरिषद को, ठीक है। राष्ट्रपति इनको भी दिलाता है, राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद को भी दिलाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी दिलाता है, सबको दिलाता है राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है? ठीक है, तो नहीं है। पहला देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद ये मूल क्षेत्र में आता है? नहीं आता है। दूसरा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा दिया है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। ये तो भाई इसका मूल
क्षेत्राधिकार है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछने की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी भी पूर्व संविधान संधि से उत्पन्न विवाद, हाँ बिल्कुल सही है। पूर्व संविधान संधि से अगर कोई विवाद है तो उसके लिए वह उस तरह से उत्तरदायी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है नेक्स्ट वाला कि केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की भरपाई, इसके लिए भी नहीं है। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, निम्नलिखित में से किन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उसमें क्या कहते हैं पॉलिटी के बुक में यानी कि लक्ष्मीकांत में साफ साफ दिया हुआ है। तो आप लोग इसको सोचिए और मैं भी बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि लोकसभा के सदस्य को, तो लोकसभा के सदस्य को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम द्वारा किया जाता है, तो इसको निकाल दीजिए। ठीक है। दूसरा दिया राज्यसभा के सदस्य को, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य को होता है। विधान परिषद को राज्य के ये भी होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये आपका विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। हाँ, तो हमारा 71वां क्वेश्चन है, भरोसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित या स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है, भरोसा एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है और इसे गूगल की सभी सेवाएं शामिल हैं, तो यही गलत है। यही तो इसमें दिक्कत है कि मतलब ये गूगल की सेवाओं के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा इसका हो जाएगा 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है, लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ये वाला जो है वो अपने आप विघटित होने पर समाप्त हो जाएगा। जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा तो समाप्त हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही है। दूसरा दिया है, दोनों सदनों द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति की असहमति के लिए सहमति के लिए लंबित, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया विधेयक, तो जो राज्यसभा में है वह भी नहीं होगा। तो ये दोनों नहीं होगा। ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका है कि हो जाएगा, तो आपका ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 75। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, उसकी पदावधि निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होता है। ठीक है। दूसरा दिया है, आंसर आपका ये सही है। दूसरा दिया है, उसके वेतन और भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, इसे समय समय पर संसद निर्धारित करता है कि उसका वेतन भत्ता क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया है, यह पदधारी प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाता है। हाँ, तो मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगा क्योंकि उसी के लिए मंत्रिपरिषद बनाया गया है। तो आपका आंसर 75 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 का देखते हैं, बासमती चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसकी खेती ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में की जाती है, तो ये बिल्कुल कथन एकदम 100% सही है। दूसरा दिया है, हाल ही में भारतीय खाद्य रक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने बासमती चावल के लिए मानक अधिसूचित किया है, बिल्कुल सही है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 में दिया है कि विषाणु विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पुनर्संकलन का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। तो ये आपका साइंस एंड टेक्स से दिया हुआ है। इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा कि
यह एक संकर विषाणु का निर्माण है जिसमें दो अलग अलग विषाणुओं के जीनोम के हिस्से होते हैं। तो बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िएगा इसको आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। हाँ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला लास्ट है, इसके बाद कल अब वीडियो आएगा। इसमें दिया है छावनी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, पहला दिया है यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, गलत। छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, गलत। परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से छावनी क्षेत्र के नागरिक द्वारा चुने जाते हैं, गलत। स्टेशन को कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये स्टेटमेंट केवल करेक्ट है। देखिए, पहला जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये गलत है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसको जो नगर पालिका का प्रशासन होता है वो छावनी परिषद को गठित करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ना, और इसी तरह से हमारा डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो 77 में पूछ रहा है किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, क्या आपको पता है? तो आपको देखिए 7वां का ये हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन था, 25 क्वेश्चन प्लस इसमें हो गया है। अब टेस्ट नंबर 2 का 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कल के वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।